प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कुछ चीज़ें हैं जीवन में निश्चित रूप से होती ही हैं, आप माने या ना माने। और आप मानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वे होती ही हैं जीवन में। और ये चीज़ें जीवन में होकर ही रहती हैं, और कुछ जीवन में आपके हो या ना हो। ये चीज़ें एकदम फिक्स हैं। जैसे शरीर, मेरा या आपका, हम सभी में से किसी का भी बदलना ही है, आप उसको रोक नहीं सकते। कुछ समय तो दे सकते हो, कुछ गैप कर सकते हैं हम, लेकिन ये जाकर ही रहेगा। ये शरीर बदलेगा ही। जैसे एक बचपन हो, किसी का बचपन मतलब कोई बच्चा होता है, बच्चे से जवान होना और जवान से बूढ़ा होना, ये निश्चित है एकदम। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, आप कुछ समय तो लगा सकते हैं इसमें। और 20 साल, जैसे कोई 20 साल में, कोई 15 साल में, 20 साल में युवा होता है, 15 से 20 वर्ष में युवा होता है, उसको आप और 20 वर्ष कर दें, यानी 40 वर्ष, तो आप वृद्ध हों, तो आप जवान हों। 40 वर्ष बाद जवान हो, कोई बच्चा 40 वर्ष बाद जवान हो, ये आप कर सकते हैं, लेकिन 40 वर्ष बाद फिर वो जवान तो होगा ही। यानी आप उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ये गुण है, ये प्रकृति ने ही ऐसे पैदा किया है। जो भी यहाँ जन्म लेता है, ये केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है। आप अगर पहाड़ों को देखें, आप पर्वतों को देखें, आप नदियों को देखें, नदियों में भी ये होता है। अगर जिसने थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, भूगोल पढ़ी होगी, जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, उनको ये पता होगा कि नदियाँ जन्म लेती हैं, नदियाँ कैसे बनती हैं। वे भी युवा होती हैं, वे भी वृद्ध होती हैं, और वे भी लुप्त हो जाती हैं, यानी नष्ट, समाप्त हो जाती हैं। पर्वत कैसे जन्म लेते हैं, कैसे वे युवा होते हैं और कैसे वे नष्ट हो जाते हैं। हाँ, हमारी तुलना में उनका समय बहुत ज़्यादा है। भी 1000 साल तक रह सकते, 10,000 वर्षों तक रह सकते कोई भी पर्वत, कोई भी एक पर्वतमाला, कोई भी माउंटेन रेंज, लेकिन नष्ट भी होते हैं। यानी ये प्रकृति का गुण है। पेड़ पौधे हों, कोई भी वृक्ष जो होता है, कोई भी पेड़ जो होता है 500 वर्ष तक रहता है, कोई पेड़ बहुत कम समय तक रहता है, कोई पेड़ और भी कम समय तक, 12 महीने, 6 महीने तक ऐसा रहता है। आपने देखा होगा ये। ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी, यानी ये चीज़ें फिक्स हैं, आप इनको बदल नहीं सकते। ये तो होगा ही। जैसे शरीर बूढ़ा होगा ही, ये एकदम नियमित है। समय आने पर जो जवान व्यक्ति है, उसमें वो क्षमता आएगी कि वो बच्चे पैदा कर सके। आप देखेंगे प्रकृति ऐसा कर रही है। वो वृक्ष हो, पेड़ भी जन्म देते हैं बीज को, फल, पेड़ से भी फल होते हैं। मनुष्यों में भी ये क्षमता है, वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। पशुओं में भी, जानवरों में भी ये क्षमता है, वो बच्चे पैदा करते हैं। समय आने पर वो एक समय बाद नष्ट हो जाते। यानी ये सारी चीज़ें प्रकृति की एक व्यवस्था है, प्रकृति की एक व्यवस्था है। यानी अभी आप प्रकृति के घेरे में ही, और अगर आप इसके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, जैसे हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं, तो रोग आते हैं, रोग सभी को आते हैं। आप देखेंगे पेड़ों को भी रोग आते हैं, यानी ये भी निश्चित है। एक जीवन में ये भी निश्चित है। हाँ, आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई आ रहा है तो आप उसको कम समय में उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आना निश्चित है। ये आना एकदम निश्चित है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो जिनको नहीं आता हो, बहुत कम। ये केवल ये पेड़ों में देखिए, आप पशुओं में देखिए, जानवरों में देखिए, पक्षियों में देखिए। बर्ड फ्लू आया था, पक्षियों को हुआ था। कोरोना आया, मनुष्यों को नष्ट कर दिया। कई सारी बीमारियां अलग अलग आती हैं जो जानवरों को होती। गायों को भी एक बीमारी हुई थी, गायें नष्ट होती चली जा रही थी, खत्म होती चली जा रही थी। टाइगर्स को होती है, शेरों को हुई तो शेर नष्ट होते चले गए। यानी प्रकृति धीरे धीरे समय आने पर इन चीज़ों में परिवर्तन करती रहती है। यानी बीमारी भी निश्चित है, यानी ये तो होकर ही रहेगा। ये चीज़ें तो होकर ही रहती हैं। और हम स्वास्थ्य के लिए जैसे जाते हैं, तो अगर आप धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए ये सारी चीज़ें करती, तो ये नष्ट हो जाने वाली हैं। और होकर क्या रहता है, रोग आता है। इसको आप ठीक कर सकते हैं।
बुढ़ापा आता है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम फिक्स हैं मानव जीवन में, ये प्रकृति के अंतर्गत है, प्रकृति ने ही ऐसा किया हुआ है। और अगर आप इस नेचर के बाहर जाना चाहते, ये इसी को 3 गुण कहा गया है, सत रज और तम। 3 गुण, सत रज और तम, ये त्रिगुणमयी प्रकृति है। अगर मैं वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल करूं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 जैसे बताए गए हैं। बहुत ज़्यादा इनकी कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, लगभग सत रज तम तीनों को त्रिगुणमयी प्रकृति कहा गया है। और जो इनसे ऊपर उठ जाता है, फिर वो एक ऐसी स्टेट में हो जाता है जो प्रकृति से परे हो जाता है, प्रकृति से पार चले जाते हैं। और प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से परे वो परमात्मा सबके हृदय में है, समान रूप से है। कहीं भी जन्मा हो, वो कहीं भी जन्म ले ले, 2 हाथ पैर वाला मनुष्य होना चाहिए, कहीं भी जन्म ले ले, कहीं का भी रहने वाला हो, अगर वो इस विद्या को जानेगा तो वो पाएगा कि वो परमात्मा उसके हृदय में है और सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है। वो ऊर्जा जो है, वो एनर्जी जो है, सर्वत्र व्याप्त है। अनुभव केवल 2 हाथ पैर वाला ही करता है, क्योंकि उसी में ये बुद्धि है। ये जानवर नहीं कर सकते ऐसा अनुभव पेड़ पौधे नहीं कर सकते, ऐसा अनुभव पत्थर पहाड़ नहीं कर सकते। लेकिन वे भी जन्म ले रहे हैं, वे भी वृद्ध हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, उनको भी भूख लग रही है, उनको भी नींद आ रही है। पेड़ों को, वृक्षों के बारे में भी ये कहा जाता है, वे भी ऑक्सीजन देते, कार्बन डाइऑक्साइड, वृक्ष भी सोते हैं, आराम करते हैं। पशुओं को तो हमने देखा ही है, चाहे वो रेंगने वाले हों, चलने वाले हों, जितने भी पशु हैं, पानी में रहने वाले हों, हवा आकाश में उड़ने वाले हों, एक समय पर निद्रा लेते हैं, आहार लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये सारी चीज़ें वे भी कर रहे हैं। यानी वे भी प्रकृति के, यानी उनके लिए ये फिक्स है। यानी भूख लगना आपके लिए फिक्स है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिक्स है। यानी ये तो होना ही है। आप यहाँ अगर आए हैं, इस जीवन में हैं, तो आपको भूख लगेगी, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, यानी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको रोग आएंगे, आपको स्वास्थ्य के लिए दवाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये तो होकर ही रहेगा। ये चीज़ें आप बदल नहीं सकते, होकर ही रहती हैं। आपको नींद आएगी, शरीर के लिए आवश्यक है, ये आपको करना पड़ेगा। आपको नींद लेना पड़ेगी, आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको ठीक से रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जानवरों में भी ये हो रहा है। बच्चे पैदा करने की क्षमता आप नष्ट नहीं कर सकते, आएगी ही आएगी। कम कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मनुष्य को अगर स्वतंत्रता किसी को दी है प्रकृति ने, उस परमात्मा ने, तो मनुष्य को, यानी मनुष्य सबसे नीचे से नीचे जा सकता है। जो जानवर नहीं कर सकते, उससे नीचे मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य ऊपर से ऊपर हो सकता है, कितने भी ऊपर, यानी देवता से ऊपर, भगवान हो सकता है। ऐसा कोई अगर है तो वो केवल मनुष्य। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम फिक्स हैं, आहार, निद्रा, मैथुन, ये आप चाहें या ना चाहें, बुढ़ापा, जवानी, ये होकर ही रहेगा। और आपकी मृत्यु, और जो मरेगा उसका फिर से जन्म निश्चित है, जन्म और मृत्यु निश्चित। आप इसको, और कुछ हो या ना हो, ये तो होकर ही रहेगा। आप अमीर बने या ना बने, आपका नाम हो या ना हो, आप समृद्ध हो या ना हो, आप इस प्रकृति में, तो प्रकृति के अंतर्गत तो रहेंगे ही रहेंगे। यानी और कुछ करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आपकी ऊर्जा जो है उसका डाउनफ्लो तो होगा ही होगा, आपकी एनर्जी नीचे आएगी ही आएगी। ऊपर ले जाने के लिए अगर आप जैसा सब कर रहे हैं उससे परे जाना चाहते हैं, जो नेचर करा रही है उसके ऊपर उठना चाहते हैं, तो संयम चाहिए, तो त्याग चाहिए, उसी के लिए वैराग्य चाहिए। अगर आपको उल्टा जाना है, उल्टा कहें या यूँ कहें कि सीधा जाना है, अपने की यात्रा करनी है, तो फिर आपको इस तय प्रकृति से परे जाना होगा, समझना होगा
कि सच क्या है। समझना होगा कि हम प्रकृति से परे कैसे हो सकें, और अगर आप प्रकृति से परे हो गए तो आप भी भगवान हो गए, कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि सनातन संस्कृति जो सनातन है, जो महापुरुषों ने कही है, बुद्ध ये कहते हैं, जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध ये कहते हैं कि मुझसे पहले और भी 24-25 बुद्ध हुए जिन्होंने ये ज्ञान पाया, मैं कोई नया नहीं हूं ये ज्ञान पाने वाला। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मुझसे पहले मुझे ये जो ज्ञान मिला मेरे योगी, मेरे खोजियों ने दिया, सत्य के सनातनियों ने दिया मुझे। सनातन शब्द का कई बार गलत इस्तेमाल हो, तो सनातन उसके लिए है जो सदा से वो विद्या आई है, ब्रह्म विद्या, उसको सनातन कहा, जिसको शिव ने खोजा, भगवान शिव ने खोजा। तो उसमें अगर स्थित होना है तो उसी में स्थित होकर आप प्रकृति से पार जा सकते हैं। जो मैंने बताया कि जो चीज़ें निश्चित हैं, आहार, निद्रा, मैथुन, और बार बार जन्म लेना, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे अगर आपको फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर पैदा, फिर ये अगर आपको इससे परे जाना है तो फिर आपको प्रकृति से पार होना होगा। उसके लिए प्रयास करना होगा, उसके लिए ध्यान करना होगा, उसके लिए संयम, वैराग्य, विवेक समझना होगा, और ये चाह पैदा करना ही होगी कि मैं आखिर क्यों हूं। तब आप इन चीज़ों से परे जा सकते हैं, अपने तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो फिर उसी में ही घूमते रहेंगे। किसमें? धन में, स्त्री में, पुत्र में, पुरुष में, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में। इसी में जो ये सुख है, जो क्षणिक सुख है, धन का हो, नाम का हो, पद का हो, ये जो छोटे छोटे सुख है, स्वास्थ्य का हो, इसी में उलझे रहेंगे आप। परिवार का हो, और आपका जीवन व्यतीत होता चला जाएगा। और हर बार आप यही कर रहे हैं। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषः संशयः। मनुष्य का जीवन मोक्ष की इच्छा, और महापुरुष किसी सदगुरु का, किसी महापुरुष का साथ, ये तीन चीज़ें आदि शंकराचार्य ने कहा अगर ये आपको मिल गई, ये दुर्लभ है, तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। क्या? मनुष्य का जीवन हो, क्योंकि उसमें ही सत्य को समझा जा सकता है, उसी में विवेक है, वही समझ सकता है कि करना क्या है, उसी में बुद्धि है मनुष्य में। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम, मोक्ष की इच्छा, केवल भोगने की नहीं, मोक्ष की, सत्य को जानने की इच्छा। और महापुरुष का संश्रय, जिसने उस तत्व को पाया है जो सनातनी है। सनातनी का मतलब मैंने आपको फिर बताया, जो उस परम तत्व को जिसने पाया, जो ब्रह्म विद्या को पाया, नाम के नहीं, नाम के नहीं, कपड़े रंगने वाले नहीं, वास्तविक, जैसे बुद्ध हुए, जैसे महावीर हुए, जैसे भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, जो जिन्होंने उस सत्य को पाया हो, चाहे वो इस देश में हो या किसी भी देश में, कहीं भी जन्मा हो, जिसने उस सत्य को पाया वो सनातनी। तो अगर ऐसा ये तीन चीज़ें हो गई तो जीवन आपका कल्याणमय हो गया। तो आपने जीवन को वास्तविक जिया। बाकी चीज़ें तो सब यहीं छूट जाएंगी। ये तो सब फिक्स ही है, सब आप फिक्स मैच खेल रहे हैं। शादी होगी, बच्चे होंगे, पढ़ाई आप करेंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं सभी। आप भूख के लिए करते ही हैं, आप शांति के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही, सब कहीं ना कहीं। लेकिन याद रखिए, आप सब ढूंढ उसी चीज़ को रहे हैं, क्योंकि खोज भीतर से उसी चीज़ की चल रही है कि कब मैं अपने को पूर्ण करूं, जो अधूरापन है ये खत्म हो जाए। तो जागिए और जानिए। ध्यान, संयम, तप, स्वाध्याय, ये सब माध्यम है उसके। प्रार्थना करिए कि हम अपने तक पहुंचे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन नीचे की ओर जा रहा है और आपको ऊपर की ओर जाना है। मन से पार जाना है आपको, वही प्रकृति से पार होना। नहीं तो आप फिक्स मैच ही खेलते रहेंगे। कब तक फिक्स खेलेंगे? ये तो होना ही है। और कुछ हो आपका या ना हो, लेकिन जन्म, मृत्यु, आहार, निद्रा, मैथुन, ये सब तो होना ही होना है। और अगर आप और कुछ करना चाहते हैं, परे जाना चाहते हैं, तो फिर जागिए, जानिए और अभी से लगिए। ध्यान, भजन, चिंतन, पुकारिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पुकारने की ज़रूरत है उसको।
हृदय में ही है, सब जगह है वैसे तो, लेकिन मिलता है हृदय में। हृदय से फिर सर्वत्र हो जाता है। अपने की यात्रा पूरी कीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।